हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 23 अप्रैल 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे इनकम्प्लीट रहा है, इसको मैं कल दोबारा रिपीट करूंगा। हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 21 अप्रैल को। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अप्रैल। और इसका एम क्या है कि लोगों को एनकरेज किया जाए ताकि टू जनरेट न्यू आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ लोग जनरेट कर पाएँ, ताकि वर्ल्ड के अंदर जो है एक बेटर प्लेस बन जाए रहने के लिए। वर्ल्ड जो हमारा वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं एक बेटर प्लेस बन जाए रहने के लिए, उसके लोगों को एनकरेज किया जाए इंस्पायर किया जाए। तो ये इसलिए ये वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 21 अप्रैल। तो ये आपको डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप? हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने। एक्चुअली इसका एम क्या है? इस ऐप का एक मोबाइल ऐप है जिसमें जो किसान है, आज चूँकि सारा सिस्टम बंद है, इसलिए अगर उनको अपना अनाज जो है बाहर मंडी में बेचने के लिए ले जाना हो तो गाड़ी को जो है कैसे उसका प्रबंध कैसे किया जाए गाड़ी का, वो उसके लिए ऐप बनाई जाए ताकि वो गाड़ी का बंदोबस्त वगैरह कर सकें इस मोबाइल ऐप के ज़रिए। तो ये इस मोबाइल ऐप का जो है मेन एम है बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज़ लैंग्वेज डे इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? चाइनी भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। और ये बनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस की जानिब से। यूनाइटेड नेशन जो है इस डे को 20 अप्रैल को बनाता है ताकि मल्टीलिंग्विलिज्म और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसको लोगों में पैदा किया जाए। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन जो है, जो इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उन तमाम को प्रोमोट करने के लिए कोई ना कोई दिन बनाता है। तो चाइनीज़ डे जो है 20 अप्रैल को बनाया जाता है। इसके जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो आपको याद करनी है। वो कौन कौन सी? एक है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड इससे पहले जो यूनाइटेड चाइनीज़ लैंग्वेज डे था वो बनाया जाता था 12 नवंबर को 2010 तक, लेकिन 2011 से इसकी डेट चेंज हो गई। अब ये 20 अप्रैल को लाई गई है। तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं वो हैं इंग्लिश, जो कि 1132 मिलियन स्पीकर्स हैं इसके। नंबर 2 पर जो मोस्ट लैंग्वेज सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो है मैंडेरिन चाइनीज़, और तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा वो है हिंदी। तो ये थे कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020? हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है फैन जैंगडोंग। ITTF ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और इनकी अभी हाल में रैंकिंग जो है वो पब्लिश की, जिसमें फैन जैंडोंग ये नंबर 1 पर है। ये चाइना के हैं। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है ऑल नेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। पहला इसका जो टूर्नामेंट हुआ था वो था जनवरी 1926 में बर्लिन के अंदर। उसके बाद जो इसका फर्स्ट वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप हुई थी दिसंबर 1926 में लंदन में। इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं जो कि 2014 से है वो हैं थॉमस वेकर्ट फ्रॉम जर्मनी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके अलावा नंबर 2 पर जो इस रैंकिंग में आए हैं जोजिन, ये भी चाइना के हैं। एमेलांग ये भी चाइना के हैं। तो ये फर्स्ट जो 3 टॉपर हैं जो टॉप किया है इस लिस्ट के अंदर ITTF वर्ल्ड रैंकिंग के, ये तीनों चाइनीज़ हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्चेस कोच एजुकेशन ऐप? किसने हाल ही में कोच एजुकेशन ऐप शुरू की? ये की है श्रीलंकन क्रिकेट ने। एक्चुअली आजकल कोरोना वायरस की वजह से सारा सिस्टम बंद है, इसलिए इन्होंने ये मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किए ताकि जो भी कोच वगैरह हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कोच हैं, लोकल कोच हैं, उन तमाम लोगों का जो नॉलेज है उसको एनहांस करने के लिए उनको घर बैठे बैठे ट्रेनिंग देने के लिए ये मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च की गई है। तो ये की है श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली मून जो इन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में मून जो इन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं साउथ
कोरिया के मॉन्जोइन। साउथ कोरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। कैपिटल है यहाँ की सियोल, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के मून जे इन, प्राइम मिनिस्टर हैं चोंग से क्योन, और करेंसी है रिपब्लिक वन। तो एक्चुअली ये जो मून जे इन है ये दोबारा री इलेक्ट हुए हैं इस बार। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। मज़ीद कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये है मैप के अंदर, ये ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जो डिवाइड करने वाले जो बाउंड्री है, जो लाइन है, बाउंड्री लाइन है, वो है 38th पैरेलल। ये आपको याद रखना है। इससे पहले 2018 से पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में काफ़ी तनाव था आपस में, लेकिन उसके बाद जो है एक बहुत ही काफ़ी मशहूर डिक्लेरेशन हुई, एक सुमित हुआ जिसका नाम था पनमुनजोन डिक्लेरेशन। ये 2018 में हुआ था, और ये हुआ था नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन और जो नॉर्थ कोरिया के मून जे इन हैं, इनके दरमियान हुआ था। तो काफ़ी ये अच्छा रिजल्ट इसका आया, जिसमें इन्होंने एक तो आपस में जो तनाव था उसको ख़त्म करने की बात की, और पीस और प्रॉस्पेरिटी को सामने लाने के लिए इन दोनों के दरमियान पीस और प्रॉस्पेरिटी जो है बरकरार है, उस चीज़ के लिए डिक्लेरेशन हुई थी। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, और आज के तमाम करंट अफेयर्स ये मैंने आपके लिए लाए हैं। मुझे उम्मीद आपको तमाम चीज़ें पसंद आई होंगी। स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक्स वगैरह उन पर ये नोट किया कीजिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि अक्सर जो भी हमारे जीके क्वेश्चंस हैं या फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो हफ्ते 10 दिन के बाद रिपीट होते रहते हैं। तो वो वैसे भी आपको ये जब बार बार हफ्ते 10 दिन के बाद, महीने के बाद जब ये फैक्ट्स रिपीट होंगे तो उस तरह भी आपको ये याद होते रहेंगे। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।